गरुड़ पुराण से लेकर कठोपनिषद तक हर जगह मृत्यु और मृत्यु के बाद की स्थिति का उल्लेख किया गया है। इनमें बताया गया है कि धरती पर जीव जो भी कर्म करते हैं उनका फल उन्हें परलोक में मिलता है। यमराज कर्म के अनुसार जीव को स्वर्ग और नर्क में भेजते हैं। नर्क के बारे में कहा गया है कि यहाँ जीवों को अजबगजब दंड दिया जाता है और इसके लिए अलग अलग नर्क बने हुए हैं। आइए देखें पुराणों में बताए गए 36 नर्क के बारे में। गरुड़ पुराण के एक प्रसंग में बताया गया है कि नरक में पापी पुरुषों को आपस में लड़ते हुए देखकर यमदूत उन्हें घोर नरक वाले स्थान में गिराते हैं। गरुड़ पुराण में कुल 84 लाख नरक बताए गए हैं और उनमें से 21 नरक को घोर नरक की संज्ञा दी गई है। इनमें तामिस्त्र, लोशनकूप, महारौरव, शालमली, रौरव, कुडमल, कालसूत्र, पूतिमृत्तिक, संधात, लोहितोद, सविश, संप्रतापन, महानिरय, काकोल, संजीवन, महापथ, अवीची, अंधतामिस्त्र, कुंभीपाक, संप्रतापन और तपन 21 घोर नरक हैं। ये नरक अनेकों प्रकार की यातनाओं से भरे हुए हैं और इनमें एक नहीं बल्कि कई यमदूत हैं जो नरक भोगने वालों को यातनाएं देने के लिए होते हैं। सनातन धर्म में 36 तरह के मुख्य नरकों का वर्णन गरुड़ पुराण, गरुड़ पुराण, अग्नि पुराण, अग्नि पुराण, कठोपनिषद जैसे पौराणिक ग्रंथों में पाया जाता है। कर्मों के अनुसार नरक में सजा का प्रावधान पाया जाता है। महावीची बताया गया है कि महावीची नाम का नरक रक्त से भरा हुआ है। इसमें व्रज के समान कांटे लगे हैं। इसमें गए जीव को कांटों से चुभोकर कष्ट और यातनाएं दी जाती हैं। कहते हैं कि गाय का वध करने वाला इस नरक में 1 लाख वर्ष तक रहकर कष्ट भोगता है। गाय की हत्या करने वाले लोगों को महावीची नार्क में जगह मिलती है। यहाँ हर तरफ सिर्फ रक्त और लोहे के बड़े बड़े कांटे होते हैं। कुंभीपाक कुछ लोगों को धन का इतना लालच होता है कि वे किसी न किसी तरीके से धन कमाने की जुगत में लगे रहते हैं, चाहे वे तरीका सही हो या गलत। ऐसे लोग जो फर्जी तरीके से किसी की भूमि पर कब्जा कर लेते हैं या किसी भी कारणवश किसी ब्राह्मण की हत्या करते हैं, ऐसे लोगों को कुंभीपाक नामक कुंभीपक नार्क में भेजा जाता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि कुंभीपक नार्क में जमीन गर्म बालू और अंगारों से भरी होती है, जहां पर ऐसे लोगों को भयानक यातनाएं दी जाती है। रौरव झूठी गवाही देने वाले लोगों को रौरव नार्क नामक नर्क में जगह मिलती है, जहां पर लोहे के जलते हुए तीर से इन्हें बींधा जाता है। मंजूष दूसरों को निरपराध बंदी बनाने या कैद में रखने वाले लोगों को मंजूष नार्क नामक नर्क में जगह मिलती है, जहां धरती लोहे सामान जल रही होती है। अप्रतिष्ठा जो इंसान ब्राह्मणों को पीड़ा देते या सताते हैं, उन्हें अप्रतिष्ठा नार्क नामक नर्क में जगह मिलती है, जो कि पीप, मूत्र और उल्टी से भरा हुआ होता है। विलेप ऐसे ब्राह्मण जो मदिरापान ड्रिंकिंग करते हैं, उन्हें विलेपक नाम के नर्क का भोगी बनना पड़ता है, जो कि हमेशा लाख की आग से जलता रहता है। वर्टिकल बार महाप्रभ नार्क नामक नर्क में एक बहुत बड़ा लोहे का नुकीला तीर है, जिसमें पाप करने वाले को पिरोया जाता है। इस नरक के भोगी ऐसे लोग होते हैं जो पति पत्नी में फूट डालते हैं या उनका रिश्ता तुड़वाते हैं। जयंती ऐसे लोग जो पराई औरतों के साथ संभोग करते हैं, उन्हें जयंती नामक नरक में लोहे की बड़ी चट्टान के नीचे दबाकर सजा दी जाती है। शालमली कई पुरुषों से संभोग करने वाली स्त्री
हमेशा झूठ व कड़वा बोलने वाले व्यक्ति, दूसरों के धन और स्त्री पर बुरी नजर रखने वाले, पुत्रवधू, पुत्री, बहन आदि से शारीरिक संबंध बनाने वाले पुरुष तथा वृद्ध की हत्या करने वाले इंसान को शाल्मली नार्क नामक नरक को भुगतना पड़ता है, जो हमेशा जलते हुए कांटों से भरा नरक होता है। महारौरव भट्टीनुमा इस नरक में ऐसे लोगों को सजा मिलती है जो दूसरों के घर, खेत, खलिहान या गोदाम में आग लगाते हैं। तामिस्र चोरों को तामिस्र नामक नरक में लोहे की पट्टियों और मुगदरों से पिटाई की जाती है। महातामिस्र जो इंसान अपने मित्र को धोखा देता है, उसे एक जंगल की तरह दिखने वाले असिपत्रवन नरक भोगना पड़ता है। वर्टिकल बार इस जंगल के पेड़ों पर पत्तों की जगह तीखी तलवारें और खड्ग होते हैं। करम्भ बालुका दूसरे जीवों को जलाने वाले इंसान को करम्भ बालुका नरक में भेजा जाता है, जो कि गर्म बालू, रेत और अंगारे भरे हुए एक कुएं की तरह होता है। काकोल छुप छुप कर अकेले ही मिठाई खाने वाले इंसान को इस नरक में लाया जाता है, जो कि पीप और कीड़ों से भरा नरक होता है। कुडमल ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, भूतयज्ञ, पितृयज्ञ तथा मनुष्य यज्ञ, दैनिक जीवन में इन पंचयज्ञों का अनुष्ठान न करने वाले को कुडमल नरक भोगना पड़ता है। वर्टिकल बार महाभीम बदबूदार मांस और रक्त से भरे महाभीम नामक नरक में उस इंसान को भेजा जाता है जो शास्त्रों में निषेध आहार का सेवन करते हैं। वर्टिकल बार महावट लड़कियों को बेचने वाले इंसान को मुर्दे और कीड़ों से भरे महावट नरक में जाना पड़ता है। वर्टिकल बार तिलपक दूसरों को सताने, पीड़ा देने वाले लोगों को तिलपाक नामक नरक में तिल की तरह पेरा जाता है, यानी कि इस नरक में जैसे तिल का तेल निकाला जाता है, ठीक उसी तरह से इंसान को सजा दी जाती है। वज्रकपत दूध बेचने का व्यवसाय करने वाले लोगों को वज्रों की पूरी श्रृंखला से बने वज्रकपाट नामक नरक में प्रताड़ित और पृष्ठ किया जाता है। वर्टिकल बार निरुच्छवास जो लोग दिए जा रहे दान में विघ्न डालते हैं, उन्हें वायुरहित अंधेरामय निरुच्छवास नामक नरक में जगह मिलती है। अंगारोपच दान देने का वादा करके मुकर जाने वाले इंसान को अंगारों से भरे अंगारोपच नरक में जलाया जाता है। महापाई हमेशा असत्य बोलने वाले व्यक्ति को हर तरह की गंदगी से भरे महापाई नरक में औंधे मुंह गिराया जाता है। महाज्वाल हमेशा पाप में लिप्त रहने वाले लोगों को हर तरफ आग वाले महाज्वाल नरक में जलाया जाता है। गुड़पाक नामक नरक में जो लोग समाज में वर्ण संकरता फैलाते हैं, उन्हें स्थान दिया जाता है। वर्टिकल बार इस नरक में चारों ओर गरम गुड़ के कुंड होते हैं, जिनमें दोषी को पकाया जाता है। शास्त्रों में निषेध इनहिबिशन मानी गई स्त्रियों के साथ संभोग करने वाले पुरुष को क्रकच नामक नरक में भेजा जाता है, जहां तेज धार वाले आरों से दोषी को चीरा जाता है। शुरधर ब्राह्मणों की भूमि हड़पने वाले को तीखे उस्तरों से काटा जाता है। अंबरीश सोने की चोरी करने वाले इंसान को प्रलय समान जलती हुई आग में अंबरीश नामक नरक में जलाया जाता है। वज्रकुथर वज्रों से भरे इस नरक में पेड़ काटने वाले इंसान को लंबे समय तक वज्रों से पीटा जाता है। परितप दूसरों को जहर देने तथा मधु हनी की चोरी करने वाले प्राणी को आग से भरे इस नरक में जलाया जाता है। कलसूत्रा वज्र के समान सूत से बने काल सूत्र नरक में दूसरों की खेती नष्ट करने वाले इंसान को सजा दी जाती है। कश्मला शास्त्रों में वर्णित है कि किसी भी जीव का मांस का भक्षण करना महापाप है
और इसी कारण सनातन धर्म में शाकाहार पर जोर दिया गया है और मांस खाने वालों को पापियों की संज्ञा दी गई है। गरुड़ पुराण में भी मांस का भक्षण करने वालों के लिए कई तरह की यातनाओं का वर्णन है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति जिन्हें अत्यधिक मांस खाने में रुचि होती है और जो अपनी क्षुधा को शांत करने के लिए किसी भी प्रकार के जीव की हत्या करते हैं, ऐसे लोगों को कश्मल नामक नरक में भेजा जाता है, जहां ऐसे व्यक्तियों को नाक और मुंह की गंदी से भरे कश्मल में नरक में गिराकर घोर यातनाएं दी जाती हैं। उग्रगंध। सनातन धर्म में पितरों का बहुत विशेष स्थान माना जाता है। यहाँ तक कि पितरों के तर्पण के लिए हर वर्ष श्राद्ध का समय या कनागत आते हैं, जिसमें हर व्यक्ति को अपने जाने अनजाने पूर्वजों का श्राद्ध करना अनिवार्य होता है। लेकिन बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अहंकार वश या अन्य किसी कारण से अपने पूर्वजों का न तो श्राद्ध करते हैं और न तर्पण करते हैं, जिस कारण ऐसे व्यक्तियों के पूर्वजों की आत्मा क्रुद्ध होती है और ऐसे व्यक्तियों को मरणोपरांत नरक का भागी होना पड़ता है। ऐसे व्यक्तियों को ही उग्रगंध नामक नरक में भेजा जाता है, जहां लार, मूत्र, विष्ठा, फ्लक्स और अन्य गंदगियों से भरे बड़े बड़े पात्र होते हैं, जिसमें उक्त व्यक्तियों को यातनाएं दी जाती हैं।